बात भी है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी है, हम लोग जो है आज सभी लोगों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वो दिवस जो लोग हम लोग दिवस मना रहे हैं और जो इस वर्ष मना रहे हैं 74वां वर्ष है, 74वां हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे हमारे जो युवा की क्रांतिकारी और ये हमारे महापुरुष, उन्होंने बहुत ढेर सारी बलिदान किए हैं, कुर्बानी की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। हम लोग ये पर्व को बहुत से हमारे छात्र छात्राओं के दिमाग में रहता है कि आज 26 जनवरी है, थोड़ा आनंद लेंगे, मिठाई मिलेगी या कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी, बस यही सब सीमित। लेकिन ये इसके लिए हमें जब तक अपने बारे जो हमारे क्रांतिकारी हुए, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बहुत ढेर सारा बलिदान दिया है और संघर्ष भी किया है अपने किसके लिए, राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए। इसमें हम लोग बहुत से लोग हैं, बहुत से छात्र छात्राएं हैं और युवा हमारे साथी हैं, तो सभी लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो हम लोग स्वतंत्रता और जो कानून, भारतीय जो कानून कैसे मिला है। इसमें कई लोगों की जो है मेहनत है, संघर्ष है और बलिदान है। हम उनके बारे में जब हम ऐसे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, दिवस आता है और गणतंत्र दिवस आता है और 2 अक्टूबर, ऐसी जो राष्ट्रीय पर्व है, इन पर्वों पर हम लोग अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारी ऐसे युवाओं को हम जब याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे देश के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। हम लोग आकर के ऐसे दिवस पर हम लोग पार्टिसिपेट होकर के अपने भारत के बारे में, उन्नत के बारे में कोई फैसला डिसाइड नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, आनंद की तरफ ले जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आनंद की मूर्ति जोड़ते हैं। या 26 जनवरी है, कोई मजा नहीं आया, ठीक है, कोई आनंद नहीं मिला। ऐसे अगर आपके विचार हैं तो हमें लगता है कि भारत के आप एक नागरिक, सच्चे नागरिक नहीं हो। एक ऐसे हो सुबह शाम का खाना मिल जाए, बस उसी पर निर्भर हो। हम लोग जब सच्चे देशभक्ति तभी हो सकते हैं जब हम अपने राष्ट्र के बारे में पहले और दिमाग से और अलग सकारात्मक विचार अपने देश के बारे में रखेंगे, तभी हमारा देश उन्नत कर पाए। आज हम आप लोग जो समझ रहे होंगे, जो 26 जनवरी मना रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान इस दिन पर लागू हुआ, जब हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उनको सौंपा था और ये विधानसभा में ये जो है लागू कर दिया गया। हमारी लोग और भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है, ऐसे जो रूल है, रेगुलेशन है इसमें, जो विदेशों में नहीं है। विदेशों में आप लोगों ने बहुत से ऐसी इसके बीच में संविधान से पढ़ाई नहीं करवाते हैं, फिर वो आगे चलकर कुछ अच्छा नागरिक भारत के बारे में सोचता है। तो यहाँ का संविधान कितना खूबसूरत है नहीं बताओ? तो इतना भारतीय संविधान के बारे में खूबियां देखी जाए तो विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में ये हमारा जो भारतीय संविधान है, कई देशों से मिलकर के उनके जो है प्रमुख चीजों को निकाल निर्माण किया गया, जिसको हम लोग उसको बहुत ही हृदय से उसका सम्मान करते हैं, करते नहीं करते हैं। आज हमने देखा होगा, आज सभी लोग देखते होंगे, हमारे भारत के लोग, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो भारत के बारे में सोचते नहीं हैं और उसके सोचते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाए। लेकिन कुछ लोग समझते होंगे हर देश में वो चले। लेकिन जब भी आप एक दूसरे को जगाओगे, एक दूसरों को विचार सकारात्मक दोगे, तभी भारत की उन्नति हो सकती है। ऐसा है नहीं बताओ? आपने देखा होगा कि हम सभी लोग, जितने छात्र हैं, सब लोग पढ़ते हैं। आज आगे आने वाला समय जो आप भी, कोई विधायक भी हो सकता है, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी अलग अलग पदों पे हो सकते नहीं हो सकते। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी लोग अपने पदों पे होते हैं, उनका 1% या 2% भारत के लिए भी निछावर करना उन्हें पड़ता है, चाहे टैक्स के माध्यम से या किसी के माध्यम से। भारत के लिए वो क्या है, सहयोग करते हैं, करते नहीं करते, उन्नत के लिए। तो और उनके विचार भी हमेशा कैसे रहते हैं, भारत के प्रति अच्छे विचार रहते हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, इस दिवस के मौके पर अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, इसमें 2 हमेशा नियमों का पालन करना सीख लो। एक तो नशा से मुक्त। अगर आपका जीवन नशा से मुक्त रहेगा तो आप बर्बाद होने से बच जाएंगे। अगर आपने नशा वाली चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया, तो कोई ऐसी, जिसमें ऐसी कोई ऐसा कोई भी ईश्वर या ऐसा कोई धर्म या ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं बची है जो आपको बचा सके।
आप निश्चित रूप से बर्बाद हो चुके होंगे और आपकी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि नशा में एक चीज नहीं है, नशा में बहुत सी चीजें शामिल है। सिगरेट है, पान है, तम्बाकू है, शराब है, जहरीली शराब है, कच्ची शराब है, बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप मतलब जो लेंगे तो इससे आपके लिए शारीरिक नुकसान तो है और आपको परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपके लिए कैंसर हो जाता है तो आपको पता है कैंसर के लिए कितना इलाज महंगा होता है। अगर आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसा ढेर मतलब बहुत ही खतरनाक रोग लग जाता है नशा करने से, लगता नहीं लगता है। तो अगर आपने जीवन को अच्छी दिशा में लगाने के लिए, समृद्धि के लिए नशा से बचाव रखना पड़ेगा। आज की डेट में, आज जो वर्तमान समय में ऐसा एक फैशन चला है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिगरेट का ज्यादा सेवन, लोग उनकी एक मानसिकता है कि अगर सिगरेट पीना सीख लेंगे या इस पे खर्च करना सीख लेंगे तो हमें लोग लाइक करेंगे। ये तो उनकी गलत फहमी है। ये नहीं पता है कुछ सालों के बाद आप अच्छी बीमारी के शिकार होने वाले हैं। ठीक है, अपनी जीवन लीला जल्दी ही समाप्त करेंगे और अपने परिवार को भी लेके डूबेंगे। ऐसा नहीं है। और बहुत से तुमने देखा होगा, कुछ लोग पैसे जब ज्यादा कमाने लगते हैं, उनका व्यापार या दुकान या कुछ भी चलने लगता है, तो हमने देखा है कि वो लोग शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए पैक मारते, ठीक है, कहते हैं कि बहुत थक गए, लाओ शराब पी लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा जहर जब पियोगे किसी दिन आपको लगेगा। आज ये सरकारी कर्मचारी जिन्होंने पूरी जिंदगी सर्विस की, लास्ट में बीमार हो गए और ऐसी बीमारी लगी तो सर्विस का पूरा पैसा बीमारी में खा गए। अब घर वाले कहते हैं इन्होंने क्या किया। अब सरकारी नौकरी थी, रो रहे हैं, पूरा परिवार तबाह बैठा हुआ है। तो मेरा यही मानना है, आप लोग युवा हैं, इन चीजों पे दिमाग में कहीं बसा लो। एक तो ये पहला नियम है, नशा से मुक्त आपका जीवन होना बहुत जरूरी है। जब आपका, और दूसरा क्या है, दूसरा एक रूल ये है कि पढ़ाई के लिए अच्छे विचार होना बहुत जरूरी है। अच्छे विचार का मतलब, किसी भी शिक्षण संस्थान में जाते हैं या किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर ये थिंकिंग है तो पढ़ाई वाली होनी चाहिए, उसको आनंद से ना जोड़ो। अगर आपने पढ़ाई वाली थिंकिंग जोड़ेंगे तो आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी। उसमें होता क्या है, जो वहां का, जब किसी कॉलेज में आप आनंद वाली, या फिर कोई टीचर समझा रहा है आपको, आप उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो वो समझ रहा है मेरी बात को गंभीरता में ले लेते हैं, उस टीचर का अभिशाप लगता है। जो हमारी सरस्वती देवी है उसका अभिशाप लगता है। आपको पता है कि वो टीचर कितनी मेहनत से उसने पढ़ाई की होगी, वही शिक्षा आपको दे रहा है, कितना शिद्दत से, कितना हृदय से और मन लगा के पढ़ा रहा है, आप उसको गंभीरता से नहीं लेते तो क्या है, उसका अभिशाप लगेगा। आपने देखा कोई भी टीचर एनीवेरी पढ़ाता है कि विराजमान होती है और उसकी अवहेलना करेंगे तो उसको अभिशाप आपको लगेगा, आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए, अपने जीवन का मूल्यों को समझने के लिए आपको ये नियमों का पालन करना जरूरी है। इसका कहने का मतलब है, गुर्जर